Halal Tones. Premiumbeat.com. यार इमरान, तुम्हें पता है अहमद बहुत बीमार है, तुम इसका हाल पूछने नहीं गए। शाहिद, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, वो मुझे हर रोज क्लास में छेड़ता है। बल्कि अच्छा है कुछ दिन स्कूल में मैं सुकून से रहूंगा। इमरान ऐसे नहीं कहते, एक तो वो बीमार है, हमारा दीन भी हमें हमदर्दी और मेहरबानी का सबक देता है। ठीक है, कल स्कूल आता हूं तो देखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ इमरान, तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा? दादी, मेरी क्लास का लड़का है अहमद, वो मुझे बहुत तंग करता है, लेकिन आजकल वो बीमार है। सब इसका हाल पूछने जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। आपको अपने दोस्त का हाल पूछने जरूर जाना चाहे बेटा। दादी, लेकिन वो मुझे बहुत तंग करता है, मैं नहीं जा रहा। आज मैं आपको मेहरबानी की ताकत के बारे में एक कहानी सुनाती हूँ, और ये कि कैसे एक छोटा सा नेक अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है। मक्का में एक बूढ़ी औरत थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती थी। वो हमेशा उनको बुरा भला कहती और जब भी वो गुजरने लगते उन पर कचरा फेंकती। लेकिन रसूल अल्लाह ने कभी इस औरत से बदला नहीं लिया। लेकिन दादी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्यारे नबी जानते थे कि बदला लेने से दिल साफ नहीं होता, बल्कि मेहरबानी से लोग बदलते हैं। एक दिन वो बूढ़ी औरत बीमार हो गई और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी हालत का पता चला तो आप उसके घर गए और उसकी खिदमत करने लगे। जब बूढ़ी औरत ने देखा कि वो शख्स जिसको वो हमेशा बुरा कहती थी इसकी मदद कर रहा है तो वो हैरान रह गई। इसने मुआफ़ी मांगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से इसका दिल बदल गया। वो इस्लाम ले आई और सारी ज़िंदगी नेकी के रास्ते पर चलने लगी। तो दादी, इसका मतलब है कि हमें भी हमेशा मेहरबान रहना चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ बुरा करें। बिल्कुल, यही इस कहानी का सबक है। मेहरबानी और सब्र हमेशा सबसे बड़ा बदला है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आऊँगा। माशाअल्लाह, तुमने बहुत अच्छा सबक सीखा है। अल्लाह करे कि तुम हमेशा इसी तरह मेहरबानी से पेश आओ। यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है।